Hello and welcome to my YouTube channel. I am Vikas Kumar Jha. From today, we are going to start one of the most important subjects in the course of mechanical engineering, which is engineering thermodynamics. So actually, engineering thermodynamics is the branch of science which deals with energy transfer and effect on physical property of substance. यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वन इज एनर्जी एंड दूसरा सब्सटेंस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सब्सटेंस क्या है। एक्चुअल में देखो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, ठीक है, उसे हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। सेकंड वन इज एनर्जी। एनर्जी को हम लोग इतना इजी से डिफाइन नहीं कर पाते, अभी हम धीरे धीरे हम लोग वो डिस्कस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। एक्चुअली में एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। ठीक है, अब देखो बात हम लोग करते हैं कि एनर्जी की। ठीक है, अब हीट एंड वर्क, सबसे पहला ये सवाल ये उठता है कि हीट, वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क एंड एनर्जी। तो मैं एक चीज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास दो मीडियम है, हीट एंड वर्क। दैट मीन्स आई मीन टू से दैट हीट एंड वर्क, ठीक है, दोनों ही एनर्जी नहीं है, ये ओनली वन मीडियम है एनर्जी ट्रांसफर करने का। चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हीट पे। ठीक है, एक्चुअल में जब कोई भी एक कंटेनर है, सपोज दैट इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड जो भरा हुआ है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कंटेनर के नीचे से हीटअप करते हैं। तो हीटअप करते हैं तो जो इसका वाटर का जो भी मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम हीट को, ठीक है, एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज नोन एज डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम वर्क की बात करें तो एक्चुअल में जो वर्क है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। आप पूछोगे कि क्यों, व्हाई, तो मेरा आंसर ये है कि वर्क को सबसे पहला तो एच हाइट पे मैं यहां पे ले गया, तो mgh यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, mgh एच हाइट पे दे रहा है हमको। ठीक है, अब अगर हम इस mgh को यहां पाना चाहते हैं, यहां पाना चाहते हैं, मतलब एटमीस्ट की डिजायर्ड मोशन मेरे को चाहिए। ठीक है, तो वर्क के केस में हम जिस डायरेक्शन में मोशन को चाहते हैं, ठीक है, वर्क के केस में हम जिस डायरेक्शन में मोशन को चाहते हैं उसी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल का मोशन हमें मिलता है। इसलिए हम लोग इजिली बोलते हैं कि वर्क इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एकदम क्लियर चीज है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हीट इज अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक जनरल स्टेटमेंट है लेकिन इसको मैं क्लियर करके समझाता हूं। हीट इज अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दोनों में ऐसा डिफरेंस क्यों आया, उसके लिए मैं आपसे एक बात कहता हूं। एक्चुअल में सपोज दैट कि कोई भी एक इंजन है, ठीक है, उस इंजन में फ्यूल डालते हैं। ठीक है, आई मीन टू से दैट फ्यूल डालते हैं, दैट मीन्स कि उससे क्या होगा, एनर्जी, और एनर्जी से मेरे को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। फ्यूल डालेंगे तो एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो वर्क मिलेगा। आई मीन कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। क्या जो भी एनर्जी है वो वर्क में 110% कन्वर्ट नहीं हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट कि ये हमारा फ्यूल है, ठीक है, इस फ्यूल से क्या निकला, एक एनर्जी निकली, इस एनर्जी से क्या निकला, वर्क निकला। तो यहां पे जो भी प्रोसेस हो रहा है ये 100% नहीं हो रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ वर्क, ठीक है, इन द केस ऑफ वर्क, वर्क इज फुल्ली कन्वर्टेबल। ठीक है, वर्क इज फुल्ली कन्वर्टेबल इन हीट। बात समझ में आ रही है? एंड हीट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है वर्क में। हीट फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है वर्क में, रेदर देन वर्क इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हीट। इसलिए हम लोग हीट को
अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, वर्क फुल्ली कन्वर्टेबल है, ठीक है, इसलिए इसको वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसी रेशियो में हम लोग बात करते हैं कि हीट क्या है? एक लो ग्रेड एनर्जी है। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। कारण साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहां प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए ये हाई ग्रेड होगा, यहां अनप्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए लो ग्रेड होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब एक्चुअल में व्हाट इज द एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एम हमारा क्या है थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने का? तो एम सिंपल है हमारा, टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री एंड व्हाट इज यूनिवर्स। हर एक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? एक्चुअल में सिस्टम क्या है, मैं एक इजी वे में आपको समझाता हूं। पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, फिक्स्ड मास और रीजन वेयर आवर स्टडी इज फोकस। ठीक है, ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। सपोज दैट कि कोई भी एक लड़का है, ठीक है, वो एक स्टूडेंट है, वो अपने क्लासरूम में बैठा है, तो उस लड़के के लिए, ठीक है, उसका क्लासरूम क्या है? एक सिस्टम है। और अगर हम बात करें सराउंडिंग की तो डेफिनेशंस के अनुसार एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जो सिस्टम के बाहर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। कहने का मतलब कि वो लड़का जिस क्लास में बैठा है वो क्लास उसके लिए क्या है? एक सिस्टम है। जबकि अगर उसका दोस्त सामने वाले क्लास में बैठा है तो उस दोस्त का क्लास ये पहले लड़के के लिए सराउंडिंग है। कहने का मतलब यह है कि एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम के जो भी बाहर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। अब एक चीज और मैं क्लियर यहां करना चाहता हूं कि सराउंडिंग के लिए कंडीशन है कि सिस्टम का रिलेशन सराउंडिंग के साथ होना चाहिए। ये लगभग 99% होता है, लेकिन 1% के केस में मैं ऐसे बता देना चाहता हूं कि जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक हम लोग सराउंडिंग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद की जो बात आती है वो है बाउंड्री। एक्चुअल में बाउंड्री कुछ नहीं है, बाउंड्री सेपरेशन है। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग का सेपरेशन है बाउंड्री। एंड बाउंड्री जो है एक्चुअल में वो रियल हो सकता है, ठीक है, बाउंड्री इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है, बाउंड्री रिजिड हो सकता है, बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकता है। अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करूं तो सपोज दैट फ्लेक्सिबल दैट मीन्स कि मूवेबल। ठीक है, अगर फ्लेक्सिबल की बात करूं तो हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एग्जांपल मेरे पास ये है कि अगर सपोज दैट कि दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है, यहां पे क्या है, ये इसके लिए क्या हो गया? एक बाउंड्री हो गया। ठीक है, अब देखो बाउंड्री इस केस में इसका कंडीशन ये है कि ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अभी हम चला नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी चला नहीं रहे हैं, अगर चलाएंगे तो ये क्या होगा कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करेगा। दैट मीन्स कि ये मूवेबल है, तो इसके लिए अभी क्या है? एक रिजिड, ठीक है, अभी क्या है? एक रिजिड बाउंड्री है इसके लिए। लेकिन जब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, जब हमारा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा? एक मूवेबल या फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल बाउंड्री हम इसको बोलेंगे। इसलिए अगर मैं बात करूं सिस्टम एंड सराउंडिंग की तो ज़्यादा तो हमें समझाना नहीं चाहता क्योंकि इसमें कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, तो अब ये बाउंड्री किसका पार्ट है? अगर एक पॉइंट पे हम लोग बात करें तो बाउंड्री किसका पार्ट है? सिस्टम का पार्ट है या सराउंडिंग का पार्ट है? आंसर इज हियर कि बाउंड्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओनली इट इज अ जस्ट अ सेपरेशन। ओनली एक बाउंड्री क्या है? बाउंड्री ओनली वन सेपरेशन है। ठीक है, सेपरेशन है, ओनली वन सेपरेशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप ऑफ सिस्टम। व्हाट इज टाइप ऑफ सिस्टम? तो टाइप ऑफ सिस्टम हम सभी लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में 3 टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्चुअल में क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्लोज सिस्टम में हम लोग यही पढ़ते हैं
कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, और ट्रांसफर ऑफ मास, तो क्लोज सिस्टम के अंदर हमें ओनली वन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ट्रांसफर ऑफ मास नहीं होता है। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल है बलून, ठीक। बलून इज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, और पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, लेकिन विदाउट वाल्व। अगर वाल्व होगा तो वो क्लोज सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक अच्छा एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। दैट मीन्स कि ओपन सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम दैट मीन्स कि वेयर एनर्जी एंड मास दोनों का ट्रांसफर हो, ओपन सिस्टम बोलते हैं। सबसे बढ़िया उसका एग्जांपल है ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एनर्जी प्लस मास दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, पंप, टरबाइन, कंप्रेसर एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। दैट मीन्स कि एनर्जी एंड मास किसी का ट्रांसफर नहीं होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास यूनिवर्स एंड कॉफी इन इंसुलेटेड फ्लॉक्स, ठीक है। देखो ये क्या है कि 110% तो नहीं कह सकते इसको कि आइसोलेटेड का एग्जांपल है, क्योंकि इसका भी एक लिमिट है, इसका भी एक रेंज है, लेकिन यूनिवर्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अगर मैं बात करूं प्रेशर कुकर की, तो कोई कहता है कि प्रेशर कुकर किसका एग्जांपल है, क्लोज का है या ओपन का है, किसका एग्जांपल है? देखो एक क्लियरेंस करना चाहता हूं एक चीज में कि प्रेशर कुकर का जो स्थिति है, दैट मीन्स कि कहने का मतलब जब तक स्टीम बाहर नहीं आ रही है तब तक वो क्लोज सिस्टम में है। जब उसमें स्टीम बाहर आना शुरू हो जाता है तो वो ओपन सिस्टम का पार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि वैसे अगर नॉर्मली क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रेशर कुकर किसका एग्जांपल है, ऑप्शन में ओनली वन दिया रहेगा ओपन सिस्टम का, ओपन या क्लोज, तो हम एक 110% आंसर देंगे ओपन सिस्टम का। लेकिन मेरे पास अगर दोनों ऑप्शन होगा, ओपन और क्लोज दोनों का, तो दोनों पे हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बिहेवियर हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग किस में पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में हमारा जो स्टडी होने वाला है वो किस बेसिस पे होने वाला है, तो मैं एक शब्द में उसका क्लियर कर देता हूं कि हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एक वर्ड में हम लोग इसको चीज को समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ अप्रोच। एक क्लासरूम है सपोज दैट, ठीक है, एक क्लासरूम है, ठीक है। उस क्लासरूम में अगर हमको एक ऑब्जर्वेशन करना है तो ऑब्जर्वेशन करने का मेरे पास दो तरीका है। फर्स्ट तरीका यह है कि मैं सिंगल बच्चों के पास जाके, ठीक है, उसका बिहेवियर को जज करूं, ठीक है। नहीं तो एक तरीका हमारे पास यह है कि एक एवरेज बिहेवियर को मैं जज करके इस क्लास को रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी इस कैटेगरी में कैटेगराइज कर दूं। तो कहानी यही क्लियर हो जाती है कि जहां पे हम एवरेज बिहेवियर देख रहे हैं ना, वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। दैट मीन्स कि जिस स्टडी में हम लोग एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, को कंसीडर करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर में आता है। और जहां सिंगल मॉलिक्यूल्स पे हम लोग बातें करते हैं वहां माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर आता है। अब जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में इसमें हम लोग ओनली लो डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग लो एंड हाई, ठीक है, दोनों में से किसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है ये एक्चुअल में स्टैटिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग इसको बोलते हैं, और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसलिए अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्लासिकल अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे। बात क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल में वो है पॉइंट फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में जैसा कि नाम से दिख रहा होगा कि पॉइंट फंक्शन है कि हम कहने का मतलब यह है कि मेरे को कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उस पॉइंट पे ही ओनली देखने की जरूरत है। नहीं वो पॉइंट कहां से आया, कैसे आया, किस प्रोसेस से आया, है ना, वो मेरे को देखने का जरूरत नहीं है। ओनली वन ए फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन पॉइंट। यहां सबसे अच्छी बात यही है कि ओनली डिपेंड्स ऑन पॉइंट। और पाथ फंक्शन किसको बोलेंगे? हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ।
पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं कि सपोज दैट कि ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसमें हम सपोज करो कि मैं 2 किलो पास्कल प्रेशर इसमें दिया, हमने किसी भी प्रोसेस से करके इस पे जो भी प्रेशर है उसको इंक्रीज करके मैं 5 किलो पास्कल इसको कर दिया थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो हमारा मोटो ये है कि ओनली 5 किलो पास्कल को हम लोग कंसीडर करेंगे और उसको पॉइंट आउट करेंगे, ना कि मेरे को पता है कि किस प्रोसेस से आया, कैसे आया, मेरे को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट, प्रोसेस एंड साइकिल। व्हाट इज स्टेट? एक्चुअल में स्टेट प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज प्रोसेस? तो चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। व्हाट इज साइकिल? इनिशियल एंड फाइनल सिस्टम इज सेम। यहां आपको प्रोसेस, यहां आपको साइकिल दिख रहा होगा। व्हाट इज प्रोसेस? ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट 1 से 2, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहां। व्हाट इज साइकिल? मतलब जहां गए थे वहीं आके हम फिर से पहुंच गए। दैट मीन्स कि इनिशियल एंड फाइनल हमारा दोनों पॉइंट सेम है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में मिनिमम, ठीक है, फॉर अ साइकिल मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 प्रोसेस रिक्वायर्ड होनी ही चाहिए। एक साइकिल को पूरा करने के लिए मिनिमम 2 प्रोसेस का होना एकदम से जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक्चुअल में टाइप्स ऑफ प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक कॉज-स्टैटिक प्रोसेस। इन सभी प्रोसेस को हम लोग डिटेल में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।